नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी की। जी, आज खास एकादशी है, तो इस एकादशी की क्या खासियत है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है और दिन शनिवार। एकादशी दिन को 5:34 तक, रेवती नक्षत्र दिन को 6:16 तक और आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 9:09 से लेकर 10:31 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं कि उनका कॉल पंडित जी के पास नहीं लग पाता है। तो पंडित जी ने अब सीधे अपना डायरेक्ट नंबर आपको दिया है, आप नंबर नोट करें। पंडित जी का सीधा नंबर है 9893363928। पंडित जी का दूसरा डायरेक्ट नंबर है 9753039055। ये दोनों नंबर है जिसे आप व्हाट्सएप पे जोड़कर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में अपना प्रश्न लेकर भेज सकते हैं और पंडित जी से जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेल भेजकर भी अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। psripathi9@gmail.com ये मेरा मेल एड्रेस है और इस पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न लिखकर जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, मगर एक छोटी सी गुजारिश कि पंडित जी दिन को 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही अपने ऑफिस में रहते हैं और इसी बीच आप उन्हें कॉल करें तो अच्छा रहेगा। याद रखें, हमारे सभी दर्शकों के लिए ये फोन कॉल्स एकदम फ्री हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस फोन को कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। आज एकादशी है। एकादशी मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण से किए गए पापों की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। मगर आज एकादशी बड़ी खास है, इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मोक्षदा एकादशी इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी इसलिए कहा क्योंकि इस एकादशी को करने के पीछे मूल भाव रहता है कि सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के बाद ये आपको मोक्ष देने वाली एकादशी, इसलिए इसका नाम एक मोक्षदा एकादशी रहा। अब सवाल ये है कि ये खास क्यों है? क्योंकि गीता का उपदेश इसी दिन हुआ था। इसी दिन भगवान कृष्ण व्यास आदि का विधिवत पूजन करके गीता जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इस एकादशी के बारे में कहा गया कि शुद्धा विद्या और नियम आदि निर्णय जो यथापूर्व करने के अनंतर मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष दशमी को मध्याह्न में जौ और मूंग की रोटी दाल का एक बार भोजन करें। फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन स्नान करके उपवास का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करें, रात्रि जागरण करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। द्वादशी को पुनः स्नान करके फिर भगवान को पूजन करके और फिर भगवान को भोग लगावे, फिर व्रत का पारण करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस तरह से एकादशी का व्रत करता है भगवान उसे मोक्ष देते हैं, इसलिए इसका नाम एकादशी मोक्षदा एकादशी रखा। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, इसलिए गीता जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी भारतीय चंद्रमा कैलेंडर के अनुसार 11वें दिन यानी चंद्र मार्गशीर्ष के अग्रहायण के में चांद के दौरान मनाई जाती है। पूजा विधि इस दिन कैसे करें? तो इस दिन तुलसी की मंजरी से युक्त धूप दीप इत्यादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। इसी दिन उपवास करने से पितरों को भी अक्षय तृप्ति मिलती है, इसलिए अगर आप नांदीमुख श्राद्ध कर लें तो बहुत अच्छा। इस दिन व्रत करना सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ होता है और साथ में मुक्ति की कामना और शांति की कामना से धेनु का दान करना भी काफी फायदेमंद रहता है। कहते हैं गाह पाले तित गोपाल, भगवान को गाय बड़ी पसंद है तो गौदान करना चाहिए, तिलादि अष्ट महादान करना चाहिए, तिल लोहा सोना नमक रुई सप्तधान्य भूमि गौ, ये 8 वस्तुएं दान करना चाहिए। गीता के पाठ से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के इस दिन व्रत करें, दान करें, संयम करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जीव दया करें
और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन फिर से भगवान का पूजन करके और व्रत का पारण करें, खूब सारे याचकों को दान करें, भोजन का दान करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। श्री कृष्णाय गोपीनाथ है हरे परमात्मा नंद गोप कुमार है श्री कृष्णाय वयम नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से फायदा होता है। इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी करना बहुत सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है। चलिए, तो बड़ी विस्तार से हमने मोक्षदा एकादशी का फल आपको बताया और अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है शैलजा। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने करियर और अब मेरी मैरिज नहीं हुई एक्चुअली, तो मैं वो दोनों के बारे में पूछना चाहती थी। मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 अगस्त 1997। 1997? जी। ओहो। जन्म समय? 6:25 AM। और जन्म स्थान? रायगढ़। पढ़ाई क्या की है बेटा आपने? जी, मैंने बीकॉम किया और उसके बाद मैं मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। किस में कर रही हो मास्टर्स? इकोनॉमिक्स में सर। जानना क्या है करियर के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर। वैसे आप बनना क्या चाहती हैं? जी, मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हूँ। अच्छा, IAS बनना चाहती। चित्त उतना एकाग्र है? हेलो, आपका चित्त दिमाग उतना एकाग्र है? जी सर, मुझे लगता है कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे हिलते हुए सिर को बहुत ध्यान से देखें। नहीं होता, आपका ध्यान एकाग्र नहीं है। लिखा कि स्वे स्वे कर्माण निरताः संसिद्धिं लभते नरः। जब कभी भी आपका लक्ष्य महान हो तो अपने लक्ष्य की तुलना में अपनी एकाग्रता को बढ़ा लीजिए। मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि मनुष्य के पास में 5 चीजें भगवान का गिफ्ट हैं। पहला है नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल डिके, इनहेरिटेंट क्वालिटी, इनहेरिटेंट कैपेसिटी और पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात। ये हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात ये ईश्वर के अधीन है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मनुष्य के पास सिर्फ एक चीज है जिसका परिवर्तन करने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है और वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी चित्त की एकाग्रता। यदि आप एकाग्र हैं तो IAS बनेंगे और मेरा सिर हिल रहा है कि आप एकाग्र नहीं हैं। यदि आप IAS बनना चाहते हैं तो एकाग्र हो जाइए। अब सवाल यह है कि आप एकाग्र क्यों नहीं हैं। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या है। देखते साथ ही पंडित जी का सिर हिलने लगा, क्योंकि आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि वृश्चिक है। लग्न में राहु बैठे हैं। डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग के अंदर ही है और आप बहुत सेपरेट करके आपने माइंड को रखा हुआ है, इसके चलते ये प्रॉब्लम है। यदि आप चाहती हैं कि IAS बने तो आप निश्चित बन पाएंगे, मगर ये जो सेपरेशन है, जो पार्टीशन कर रखा है ब्रेन का, वो हटा दीजिए। लाइफ से कंफर्ट हटा दीजिए। बुधवार का व्रत करिए, केले के वृक्ष की सेवा करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए और चित्त को एकाग्र करके पढ़ाई करिए, जरूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक जरूर धारण करें और सूर्य को अर्घ्य दिया करें, सूर्य को प्रणाम किया करें और आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार के दिन पाठ कर लिया करें, कल्याण होगा। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम अपने ग्रैंडसन के बारे में जानना चाहते हैं। वाह, ग्रैंडसन। तो आपकी उम्र कितनी है भैया? हमारी 76 है। 76? आवाज में बड़ी खनक है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका ग्रैंडसन का? हाँ, वेदांशु नाम है। हाँ। 14/8/2005। 2005? जी। और जन्म समय? जन्म समय है सुबह 5:03। 5:03। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान है रीवा, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। इसका नाम वेदांश रखा या वेदांशु रखा? वेदांशु। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये जो है अभी 12वीं दर्जा पढ़ रहा है और बायोलॉजी लिए। हाँ। डॉक्टर बनेगा कि नहीं? बस इतने क्वेश्चन है। डॉक्टर बनेगा कि नहीं? दादा चाहते हैं कि नाती डॉक्टर बन जाए, अपनी निगाह से देख ले तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। 10वें स्थान में मंगल है। दादा एकदम सही सोचते हैं, बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इसके 3रे स्थान में गुरु शुक्र केतु हैं।
बहुत नाम करेगा। लग्न में सूर्य बुध शनि है, इसे थोड़ा कमर की तकलीफ, सर्दी की प्रॉब्लम और वात रोग हो सकता है। आहार का एकदम संयम रखें, बाहर का खाना इस बच्चे को ज्यादा न खिलाएं क्योंकि पेट की तकलीफ हो सकती है। सवाल यह है भाग्य स्थान में राहु, क्या ये आसानी से डॉक्टर बन पाएगा? जवाब है नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस बच्चे को। तो माँ बाप को क्या चाहिए, तो इस बच्चे को एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की दशा चल रही है, मतलब इस बच्चे की जो सबसे बड़ी परेशानी इसके अंदर के डिस्ट्रैक्शन के कारण है। क्योंकि मैंने लिखा है कि वीनस इज द रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि ये सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन की वजह बनता है। स्टैग्नेशन आता है, दिमाग जड़ हो जाता है, स्वभाव में गुस्सा आ जाता है और नित्यचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, रात्रि जागरण शुरू हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, भूख बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है और कुल मिलाकर के एकाग्रता कम हो जाती है। तो इस बच्चे से कहें कि भगवती का दर्शन किया करे, 5 मिनट भगवती के पास बैठा करे, घी का दिया जला दिया करे। आप देखेंगे भगवती की कृपा से आपका बेटा बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। मेरी तरफ से आशीर्वाद है। चर्चा कर रहे हैं एकादशी की, मोक्षदा एकादशी है। कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 11 माध्यमों से किए गए पापों का निरसन एकादशी के व्रत से पूरा होता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत कर्ज के रूप में होता है और सभी सनातनी एकादशी का व्रत करते हैं। आज की एकादशी बड़ी खास है क्योंकि आज गीता का उपदेश किया था भगवान कृष्ण ने और आज की एकादशी का व्रत करने से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आज के दिन गीता का पाठ करें, 11वें अध्याय का पाठ करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, कृष्ण के नामों का स्मरण करें, जीव दया करें, खूब याचकों को भोजन करावें, यथाशक्ति दान करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, इन 8 द्रव्यों का तिलादिष्ट महादान करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपने आज एकादशी की चर्चा सुन ली। अब हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, भूषण जी। भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बच्चे के बारे में सर बताएं। जन्म तारीख? 20/7/2006। 20 जुलाई 2006 जी। जन्म समय बता दें। सन भिलाई। जन्म समय? जन्म 6:30 बजे। सवेरे शाम? शाम। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? बच्चे के करियर के बारे में। अभी 11वीं में है। लड़की है कि लड़का? लड़की। लड़की है, 11वीं में है। सब्जेक्ट क्या लिया, कॉमर्स या बायोलॉजी? बायो। हाँ, फिजिक्स कमजोर है कि स्ट्रांग है? फिजिक्स बच्ची का कमजोर है कि स्ट्रांग है? कमजोर है सर, इसलिए पूछ रहे हैं। फिजिक्स कमजोर है इसलिए क्योंकि चित्त की एकाग्रता ठीक नहीं है, चित्त की एकाग्रता बढ़िया नहीं है। आइए देखते हैं, इस बच्चे की जन्म कुंडली में भी शुक्र का अंतर चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक शुक्र का अंतर चलेगा। यानी इस बच्ची को भी अपने स्वभाव, अपने चित्त को एकाग्र करने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र की दशा चलने का मतलब यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए, यानी आपकी चयापचय स्थिति कमजोर हो जाए, मन में तनाव हो, अनिद्रा की परेशानी हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो और खाने पीने और नित्यचर्या में आपके बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। और खासकर जो परिवर्तन आता है आपके मन में, जिसमें आपकी मन की एकाग्रता कम हो जाती है, काम में मन कम लगता है, आपके अंदर अनुशासन खत्म हो जाता है, कानून नहीं मानते और जिसके चलते आप परेशान होते हैं। बहरहाल, जिन बच्चों की भी शुक्र की दशा चलती हो, अगर वे इस तरह का लक्षण देख रहे हो तो अपने जीवन में उलट प्रयास करें, यानी खूब वर्कआउट करें, बड़ों की बात माने, नियमचर्या एकदम शांत रखें, एकाग्र रखें, अनुशासन रखें और लगातार पढ़ाई में मन लगाएं। गुस्सा बिल्कुल न करें। याद रखें, जरा सा भी गुस्सा किया, जरा भी अनुशासनहीनता की तो समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई खत्म। आइए अब इस बच्चे की बात करते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है और इसकी राशि वृषभ है। इसके तीसरे स्थान में राहु है और जब कभी भी लग्न तीसरे या 11वें स्थान में राहु हो जाए, इसका मतलब बच्चे का क्लासरूम प्रेजेंस बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब क्लासरूम कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता। इसीलिए गणित और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे के लग्न तीसरे 11वें स्थान में राहु हो तो लग्न मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट वीक हो जाते हैं क्योंकि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे पाता और इसी के चलते थोड़ी सी परेशानी पढ़ाई में होती है। अब इसका जवाब आपको मिल गया कि क्या बच्चा आगे बहुत अच्छा कर पाएगा। अगर इस बच्चे ने अपने चित्त को एकाग्र किया तो कर पाएगा। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो थोड़ा सा वर्कआउट करें, आहार में संयम रखें, रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें, बालों को बांध कर रखें और साथ में खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, भगवती का दर्शन करें, एक घी का दिया जलाएं, भगवान सूर्य को अर्घ दें तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। माता पिता चाहें तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना भी पहना सकते हैं।
तो अब आपसे विदा लेने का समय और जाते जाते वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं, यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत है। अब पंडित जी से आपको ढेर सारे प्रश्न अगर पूछने हो, प्रश्नों का जवाब पूछना हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ लें, प्रश्न डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ प्रश्न डाल दें और फिर 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।